हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। आज इस लेक्चर में पिछले लेक्चर के आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो क्या होता है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को पास लाते हैं या फिर दूर ले जाते हैं। तो पास लाने में और दूर ले जाने में उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस निकाय को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर इसी तरह दूसरी भी परिभाषा बोल सकते हैं, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइव करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। तो इस डेफिनेशन के अनुसार ही देखेंगे कि किसी आवेश को मानेंगे एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु, जिनके बीच की दूरी है आर। ए बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश है और ए बिंदु पर प्लस Q1 आवेश है, और बिंदु बी पर आवेश ना होकर एक अनंत पर आवेश Q2 है, Q2 जो कि अनंत पर है। क्योंकि परिभाषा के अनुसार क्या है, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर, मतलब Q2 को अनंत से लाकर बने निकाय को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो Q2 को बी बिंदु पर लाने में कार्य किया जाएगा वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसके अनुसार Q1 एक आवेश है जो कि बिंदु ए पर है, ए से r दूरी पर एक बिंदु P है, और Q2 आवेश अनंत पर है। तो कार्य निकालने के लिए होता है W बराबर BQ। इसीलिए प्लस Q1 के कारण बी बिंदु पर पहले देख लेंगे वैद्युत विभव क्या होगा। आवेश Q1 के कारण प्लस Q1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, बी, जिसे बी से प्रदर्शित कर देंगे, बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R। आर इनके बीच की दूरी है और प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर देख रहे हैं। तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R हो जाएगी वैद्युत विभव बिंदु Q1 के कारण बी वाले बिंदु पर, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की कि बिंदु Q2 को अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर B, और आवेश कौन सा लाना है, Q2। तो Q2 समीकरण 1 से विभव का मान लिख सकते हैं। B क्या है विभव, Q2 क्या है आवेश, और W क्या है कार्य। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो आ जाएगा W बराबर 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2। तो किया गया कार्य हो जाएगा Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने में W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब जो कार्य आ गया है W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये कौन सा कार्य है, Q2 आवेश को
अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर W। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो U क्या होगी, कार्य के बराबर होगी। तो लिख सकते हैं U इक्वल टू 1 ऊपर वाले समीकरण से U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R। तो ये ड्राइव होके आ जाता है इस तरीके से। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक देखेंगे और विभव, और ये कैसी राशि है। तो पहले तो देखेंगे मात्रक। तो U इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक तरीके की ऊर्जा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। इसका मात्रक हो जाएगा जूल। कोई भी तरह की ऊर्जा हो या कार्य हो तो उसका मात्रक होता है जूल। विभव, इसकी विभव भी हो जाएगी ML2T-2। जो कार्य की विभव होती है यही वही ऊर्जा की विभव होती है, तो इसकी भी विभव हो जाएगी ML2T-2। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है, अदिश का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। इसीलिए इनको बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे नोट्स में मेंशन भी किए दे रहे हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को बीजगणितीय रूप में जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो देखेंगे यदि 3 + Q1 - Q2 तथा +Q3 एक त्रिभुज के 3 कोनों पर हों तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है कि Q1 - Q2 और Q3 एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हैं। अगर इसको नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं ABC। तो इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसे देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है कि यह एक अदिश राशि है और इसका योग बीजगणितीय रूप में होगा। बीजगणितीय जैसे कि मैथ में करते हैं, जैसे कि U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R आया था सूत्र। तो मान लो A और B पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या, उसके लिए आवेश क्या है Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी मान लो तो क्या होगा, Q1 के सापेक्ष Q2 तक की दूरी सदिश के लिए तो हो जाएगी R12 और इसके लिए हो जाएगी R23 और इसके लिए हो जाएगी R13। ए के सापेक्ष सदिश स्थिति क्या हो जाएगी R की, मतलब Q3 की, वो हो जाएगी R13। तो इसका सूत्र क्या है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो इसके लिए आवेश कितना है Q1, तो Q1 और इसका आवेश क्या है -Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है R12। अगला देखेंगे B और C के बीच में, तो क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है बीजगणितीय रूप में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q2 और क्या है +Q3 और इनके बीच की दूरी कितनी है R23। फिर इसमें जोड़ देना है। अब कितने देखेंगे A और B में, A और C में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q1 और Q3 अपॉन R13।
इसमें 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस और प्लस माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, क्योंकि माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर आएगा प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस निकाय की जो टोटल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी U इक्वल टू 1/4 माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हो जाएगी टोटल स्थितिज ऊर्जा। इस तरीके से त्रिभुज में 3 आवेश दे रखे हैं, तो इसके लिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकली वो 3 जगह निकली। ऐसे ही कि किसी और निकाय में कितने आवेश हैं तो कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इसको भी मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। जैसे आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के निकायों की संख्या मतलब कि जितने आवेश दे रखे हों तो उसके कारण कितने निकाय बन सकते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि आपने क्रमचय और संचय पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से संचय वाले में क्या करते हैं कि संचय में कि नंबर ऑफ जो आपको आवेश दे रखे हैं वो मान लो n दे रखे हैं, तो n के कारण कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के निकाय बनेंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ आवेश c, और अपॉन होता है कि आप कितना सिलेक्शन r। तो n क्या होती है, जो नंबर ऑफ संख्या है टोटल, और r क्या होती है, जिनका आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो इसका जो सूत्र आ जाता है वो आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो इसके अनुसार आवेशों को निकाय की संख्या निकालने के लिए कर सकते हैं कि मान लो आवेशों के निकाय n है c, और जब निकाय बनता है तो निकाय 2 आवेशों से बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r की जगह कितना है 2 फैक्टोरियल, और r की जगह 2 फैक्टोरियल। इसको कर लेंगे हल। तो यहाँ पे आया था n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल 2 क्रॉस 1 n माइनस फैक्टोरियल 2 n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आया था n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2। इसका मतलब है कि कितने निकाय बनेंगे, और n आपकी हो गई है किसकी, आवेश की संख्या। n है आवेशों की संख्या। अच्छा, आपको पूरा मेथड भी याद नहीं रखना है कि किस तरीके से इसे ड्राइव करते हैं, ये आपका रिजल्ट है। अगर आपको याद भी करना है तो इसको याद कर सकते हैं कि n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, और ये तरीका है कि यहाँ तक पहुँचने का, मतलब इससे ड्राइव करने का। तो इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि Q बराबर 1.0 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम तथा A बराबर 0.10 मीटर है। तो इस निकाय के लिए आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जो कि आपको चित्र भी दे रखा है। तो आपका जो निकाय है वो है ABC। A पर प्लस Q आवेश है, और B पर प्लस 2Q और C पर 4Q। तो ये पीछे भी देख चुके हैं कि 3 जब आवेश दे रखे हो तो उसके कारण जो निकाय बनते हैं उनकी संख्या भी 3 होती है। इसको सूत्र से भी समझ सकते हैं। अच्छा, सूत्र हर जगह लगाना जरूरी भी नहीं है कि कितने निकाय बन रहे हैं। जब आपको समझ में ना आए या फिर ज्यादा आवेश दे रखे हो तो वहां पर लगा सकते हैं। जैसे निकायों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2, और n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे कितने आवेश दे रखे हैं, 3, प्लस Q प्लस 2Q और 4Q। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2
इक्वल टू 3, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 3। तो इस फार्मूले से भी आ जाता है कि इसमें 3 निकाय बनेंगे। अब सीधे इसके सोल्यूशन पे चलेंगे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, U बराबर पहले के लिए क्या होगी, ए और बी के लिए 1/4πε0 और Q, और दूसरा क्या है 2Q अपॉन उनके बीच की दूरी कितनी है A। फिर क्या होगा प्लस 2Q माइनस 4Q अपॉन A प्लस Q माइनस 4Q अपॉन A। तो इनमें से क्या 1/4πε0 कॉमन आ जाता, तो ये पहले से ही कॉमन ले लिया। तो ये बचेगा U इक्वल टू 1/4πε0 2Q² अपॉन A माइनस 8, 4 दूनी 8, माइनस का आ जाएगा Q² अपॉन A माइनस 4Q² अपॉन A। तो यहाँ पे बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, Q² अपॉन 4πε0 इंटू 2 अपॉन A माइनस 8 अपॉन A माइनस 4 अपॉन A। तो यहाँ पे आ जाएगा U इक्वल टू 1/4πε0 Q², ए एलसीएम आ जाएगा, ये बचेगा आपका 2 माइनस 8 माइनस 4। तो U इक्वल टू आ जाएगा Q² अपॉन 4πε0, 8 और 4 12, और उसमें से माइनस 10 बचेगा ये आपका अपॉन A। तो U इक्वल टू Q की वैल्यू दे रखी है, Q की और A की वैल्यू। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 क्रॉस 10⁻⁷ का स्क्वायर क्रॉस माइनस 10 और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 क्रॉस 10⁹ और A की वैल्यू कितनी है 0.10। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर बढ़ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। तो U इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 9 क्रॉस 10⁹ क्रॉस 1 का स्क्वायर 1 क्रॉस 10⁻⁻14 क्रॉस 10 का स्क्वायर। तो आगे यहीं पे मेंशन किए दे रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा -9 क्रॉस 10⁻⁻14। 9 और 2 क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 9 10 11 और 11 में से -14 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे -3 जूल। जूल क्या है, इकाई मात्रक। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और आपको ये डायग्राम चित्र दे रखा है, इसमें 4 आवेश दिए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, निकायों की संख्या पहले निकाल लेंगे। निकाय की संख्या अगर आपको पता है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, सीधे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। निकायों की संख्या, तो निकायों की संख्या का सूत्र क्या निकाला, n ब्रैकेट में n-1/2, मतलब दो दो आवेशों के कितने निकाय बनेंगे, दो दो आवेशों के कितने निकाय बनेंगे। तो n आपको कितनी दे रखी है, कार्बन संख्या वो आवेश संख्या 1 2 3 4, n बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा n 4 -1/2, तो ये आपका हो जाएगा 4 क्रॉस 4 में से गया 3/2, 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2 2 3 6, मतलब 6 निकाय बनेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अच्छा, इसको नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, A B C D। ए पर -Q आवेश, बी पर +Q आवेश, सी पर -Q, डी पर +Q। और यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है वो A और A है, मतलब एक वर्ग दे रखा है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0
थोड़ा चित्र पे ध्यान देंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू अपॉन ए आ जाएगा, और इस वाले के लिए जो बी और सी के लिए निकालेंगे तब भी आ जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और सी डी के लिए निकालेंगे तब भी माइनस क्यू प्लस क्यू, और माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तब भी माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी समान है, मतलब चारों के लिए समान वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि माइनस क्यू और क्यू एक के लिए लिख लो सिर्फ माइनस क्यू और प्लस क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी ए। एक निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और चारों निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल समान है, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच आवेश है, उनके बीच की दूरी ए है। तो इसे कर देंगे 4 गुना, तो चारों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगी प्लस। अगला निकाय क्या बनेगा, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, और प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखना बी तथा डी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे पाइथागोरस की लगा देंगे थ्योरम। ये 90 का कोण है तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या हो जाएगी, ये वाला जो दूरी है उसको बोल दें आर, इस वाली दूरी को अगर बोल दें आर, तो आर कितनी हो जाएगी, आर का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा √2a, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी √2a। तो इस तरीके के जो निकाय बनेंगे वो कितने बनेंगे, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू और प्लस क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, √2a, इनके बीच की दूरी आ गई √2a, तो √2a। इसी तरीके का दूसरा निकाय बनेगा माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, तो इसके लिए भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की दूरी समान ही होगी क्योंकि ये विकर्ण की भुजा है, गुणा माइनस क्यू अपॉन √2a। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और अंदर बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 4 भी साथ में है तो 4 भी माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन √2, और इधर आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, और यहाँ पे भी √2a। यहाँ पे कर सकते हैं क्यू स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4 अपॉन ए प्लस 1/√2a प्लस 1/√2a। तो आ जाएगा u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4/a, और ये बचेगा प्लस यहाँ पे क्या √2a है कॉमन, वो लासा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा √2 कॉमन, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा -4 और प्लस 2/√2, तो u इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4, √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा √2, तो ये बचेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे सॉल्व। तो गाइस आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।